आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हर परिस्थिति का बारीकी से अध्ययन किया और उसे अवसर में बदलने का प्रयास किया। आचार्य की कई बातों का यदि अनुसरण किया जाए तो व्यक्ति तमाम समस्याओं से आसानी से निपट सकता है। आचार्य चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें मौर्य समाज का संस्थापक कहा जाता है। ये आचार्य चाणक्य का ही बुद्धि कौशल था कि उन्होंने एक साधारण से बालक को राजगद्दी पर बैठा दिया। आचार्य चाणक्य का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी अपनी परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया और उसमें अवसर की खोज की। अपने ज्ञान और अनुभव से वे हमेशा लोगों की मदद करते रहे। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में भी ऐसी तमाम बातें लिखी हैं जिनका अनुसरण करके व्यक्ति जीवन में कई चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। यहाँ जानिए उन 3 चीजों के बारे में जिसको लेकर आचार्य ने कभी शर्म न करने की सलाह दी है, वरना व्यक्ति का खुद का ही नुकसान होता है। नंबर 1, उधार दिया धन। आचार्य चाणक्य का कहना था कि यदि आपने किसी को धन उधार दिया है तो उसे मांगने में कभी कोई शर्म ना करें, ना ही कोई रिश्ता बीच में आने दें, क्योंकि अगर आपने धन के मामले में शर्म की तो आपको ही उसका नुकसान भुगतान पड़ेगा। याद रखिए, आप अपना दिया हुआ धन ही मांग रहे हैं, किसी और का नहीं। फिर शर्म और झिझक कैसी। नंबर 2, भोजन करने में। कहा जाता है कि खाना हमेशा भरपेट खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जब किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर जाते हैं तो संकोचवश ठीक से खाना नहीं खा पाते और आधे पेट ही उठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर खाना खाने बैठे हैं तो पेट भरकर खाइए, इसमें शर्म कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, गुरु से ज्ञान लेने में। यदि गुरु से ज्ञान ले रहे हैं तो कभी शर्म मत कीजिए। हमेशा जिज्ञासु बने रहिए, क्योंकि ज्ञान जितना लिया जाए वो कम ही होता है। कुछ लोग गुरु से अपनी जिज्ञासा को जाहिर करने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा करके आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं और भविष्य में आपको उसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए जितना संभव हो सवाल पूछकर उसके उत्तर जानने का प्रयास करें और अपनी जिज्ञासा को शांत करें।